हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R के सेल से किसी परिवर्ती प्रतिरोध बड़े R पर एक स्थिर वोल्टता मिले, इसके लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रतिबंध ज्ञात करना है स्थिर वोल्टता के लिए। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि विद्युत वाहक बल E, फिर देखो आंतरिक प्रतिरोध छोटा r तथा बाह्य प्रतिरोध बड़ा R एवं प्रवाहित धारा I हो, तो यहां पर इनमें जो संबंध है वो क्या होता है। देखो I बराबर में हमारे पास E बट्टा में R प्लस में R ही आता है। ठीक है, तो अब देखो सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो धारा का मान है I बराबर में E बट्टा R प्लस R, एक बार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे R का मान रख रहे हैं 0। ठीक है, यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान 0 रख दे रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो अगर हम टर्मिनल विभवांतर यानी वोल्टता निकालेंगे ना, जिसको हम V से दर्शाते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, धारा गुणा में जो बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो धारा का मान रख देते हैं। देखो अगर यहाँ पे R बराबर 0 रखा तो धारा का जो मान है वो क्या आएगा, I बराबर में E बट्टा में केवल बड़ा आर बच जाएगा। तो ये मान यहाँ पे रखते हैं उठा के, तो ई बट्टा आर गुणा में आर आ गया, तो आर से आर विभाजित हो गया तो ई आ जाएगा। अब ई क्या है हमारे पास, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक स्थिर राशि होती है, यानी कि एक नियत राशि आती है। तो हमें क्या करना था, जो वोल्टता है उसका मान स्थिर लाना था। तो हम वोल्टता का मान स्थिर विद्युत वाहक बल के बराबर लेकर आ गए, यानी यही तो प्रतिबंध हमें ज्ञात करना था कि वोल्टता विद्युत वाहक बल के बराबर आ जाए। ठीक है, और उसके लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या थी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है ना वो शून्य होना चाहिए। तो जो आवश्यक प्रतिबंध है ना वो क्या हो जाएगा कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 0 आ रहा हो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।